इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है। झारखंड की महिलाओं की उनके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कल्पना सोरेन के गढ़ में गरजे अमित शाह। गांडे में मुनिया देवी को जिता दो, झारखंड में सरकार बदल जाएगी। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के गढ़ में गुरुवार को अमित शाह खूब गरजे। उन्होंने सरकार बदलने का एक मंत्र गांडे की जनता को दिया। कहा, झारखंड में सरकार बदलने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गांडे में किला ठोक दो, मुनिया दीदी को जिता दो, झारखंड में सरकार अपने आप बदल जाएगी। भ्रष्टाचारियों को हथकड़ी लगाकर भेजेंगे जेल, बोले अमित शाह। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अमित शाह खूब बोले। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट झारखंड के आम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचारियों को SIT बनाकर उसकी जांच कराएंगे, हथकड़ी लगाकर सबको जेल भेजेंगे। झारखंड का विरोध करने वालों के साथ सरकार चला रहे हैं हेमंत, बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के लिए लंबे समय तक झारखंड के लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन यहाँ के लोगों को अलग झारखंड राज्य भाजपा के नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया। झारखंड राज्य बनाने का जिन लोगों ने विरोध किया था, आज हेमंत सोरेन उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। झारखंड के युवाओं को कमाने के लिए नहीं जाना होगा बाहर। अमित शाह ने कहा कि झारखंड के युवा दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, बेंगलुरु, गुजरात और राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। 5 साल में भाजपा की सरकार राज्य में इतने कल कारखाना लगाएगी कि युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। वे अपनी पत्नी और बुजुर्ग माता पिता के साथ अपने घर में रह सकेंगे। देखिए क्या बोले अमित शाह। इसमें वोट बैंक दिखाई। झारखंड की महिलाओं की उनके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं और उसकी संपत्ति की हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं आपको, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, जो आ गए हैं उनको चुन चुन कर निकालेंगे और आने वाले दिनों में इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर न पार पाए, ऐसे झारखंड की करेंगे। और एक घुसपैठिए समझते कि भूमि हमने जो हड़प ली है ये आपकी नहीं है, झारखंड के आदिवासी OBC की भूमि है। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे कि ना आगे भूमि मिलेगी, ना दूसरी तीसरी पत्नी मिलेगी और लिया हुआ भूमि भी सरेंडर करना पड़ेगा। जो भूमि ले गए हैं वो भी झारखंड की बिटिया को वापस देनी पड़ेगी, ऐसा कानून लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को पूछने आया हूं कि कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं। ऐसे नहीं यार, राहुल बापा को जरा ऊंचा सुनाई पड़ता है, ऊंचा कम सुनते हैं। मुझे जोर से बताओ, कश्मीर हमारा है या नहीं है। ये राहुल बाबा कहते हैं धारा 370 हम वापिस लाना चाहिए। अरे इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी सरकार है। राहुल बाबा क्या, अरे सुनो सुनो सुनो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। राहुल बाबा क्या, उसकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी नहीं होगा। इनके राज में
10 साल तक आतंकवादी देश में आकर बम धमाके करते थे और ये कुछ नहीं। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कराया है। नरेंद्र मोदी जी ने, अरे यार तुम बैठ जाओ, मेरी आवाज बड़ी है, दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। बैठ जाओ बोतल वाले भाई, बैठ जाओ। अरे आप बैठ जाइए भाई, आप बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है और नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री यहां है, विजय आगे आओ आप। ये विजय जी के वहां थोड़ा बचा कुचा नक्सलवाद है। मैंने वादा किया है विजय जी के हाथों 31/3/2026 के पहले नक्सलवाद को हम समाप्त। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने, अरे बैठ जाओ ना भैया, ओ जर्सी वाले भाई साहब। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। हमारा अर्थतंत्र, ये मनमोहन सिंह जी 5वें नंबर पर 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी ने 10 ही साल में अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे गांडे वालों, 5वें नंबर से कहां खुश हो जाते हो? 2027 में देश का अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर का बनने वाला है, 3रे नंबर। अंत में भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई, कोने में खड़े वो भी ईश्वर वाले बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। मगर ये राहुल बाबा, उनका पेट दुखता है, आज तक मंदिर के दर्शन करने नहीं गए भाई, मंदिर के दर्शन करने। और मैं आपको बताता हूं, 550 साल के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली टेंट की जगह मंदिर में मनाने का काम किया। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अपने देवघर का नया हवाई अड्डा भी बनाया और देश भर के यात्री देवघर आ रहे। मोदी जी ने देश के हर गरीब की, क्या हेमंत बाबू घुस घुस कर प्रचार कर रहे हैं कि सहारा के पैसों का क्या हुआ? भाई क्या होगा वो मैं बाद में कहता हूं।
मगर मैं हेमंत बाबू और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, सहारा का पैसा डूबा तब सरकार किसकी थी? बोलो भाई, कांग्रेस की थी। यूपी में किसकी सरकार थी? अखिलेश की। और आज हेमंत बाबू कांग्रेस और अखिलेश के साथ बैठे हैं। कोई चिंता नहीं, उन्होंने जो करना है वो करा। मैं कह देता हूं, सहारा कोऑपरेटिव्स में जिसने भी एक एक रुपया रोका है, उनका एक एक पाई हम वापिस देने का काम करेंगे। वापिस भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती। इतनी सारी दीदी आई है, मैं कहता हूं आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा हर महीने दीदियों को। देश में गैस के दाम कितने भी हो, झारखंड की दीदियों को चिंता नहीं करना है। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको मिल जाएगा। और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन हमारे मोदी जी की ओर से 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ये युवा सारे बैठे हैं, मुझे बताओ भाई, हेमंत जी ने कहा था आपको बेकारी भत्ता देंगे, मिला है क्या? उस और बताओ, मिला है? आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2000 रुपया बेकारी भत्ता का आपके अकाउंट में जमा हो जाए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीब को घर दिया, पीने का पानी पहुंचाया, शौचालय बनाया, 5 लाख तक का दवाई का खर्चा पूरा, आयुष्मान कार्ड दे रहा है, 5 किलो अनाज दे रहा है। अब सुनकर रखो, घर में अगर किसी की आयु 70 साल से ज्यादा है तो किसी भी आय वर्ग के लोगों को 70 साल की जिनकी आयु ज्यादा है वो परिवार को और 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी से। भाइयों बहनों, मैं अभी आ रहा था तो किसी ने कहा कि झारखंड में दूसरे चरण में बहुत मेहनत करी। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना चाहते हो? दूसरे चरण में कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुनिया दीदी को जिता दो, अपने आप सारा कड़ड़ भूस हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात? मुनिया